इस वक्त मेरे सामने जो किताब है ये है देवबंद मकतबा फिक्र के उनके मुसल्लम अकाबिर मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही। किताब है फतावा रशीदिया। जो अकीदा मैंने बयान किया इससे पहले कि कोई मस्जिद के गेट के बाहर जाकर इस पर इख्तरा करे तो मैं चाहता हूं कि हवाला पेश कर देता हूं, ताकि पीछे बात करना हमेशा मुनाफिकों का तरीका रहा है। सामने गुफ्तगू हो, मैंने पहले भी अर्ज किया, यहाँ तक कि कल मैंने शियत कर रखी, उससे पहले भी मोटे के मसले पर हुआ। मैंने आम दावत फिक्र दी है। अगर आप इस्लाह के लिए बहस करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको स्कैन करके इबारत भेजता हूँ कि जो इबारत मैंने पढ़ी है। अगर जो मैंने तर्जुमा किया है और मिन अन अगर उसमें कोई फर्क हो तो जिम्मेदार मैं, लेकिन जब सही इबारत आप तक पहुंच जाए तो कम से कम ये मत कहिएगा कि झूठा हवाला दिया है। लेकिन झूठ कोई इतना बबांग दहल नहीं कहता, और ना ही कहना कि किताब मैंने छापी है। अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो हम अपने लिए कुछ जरिया गोया के तलाश कर लेते। अगर इसमें हमारा क्या फायदा कि आपके बुजुर्गों की किताबों को हम छापे और गोया के बयान करें। हाँ, इसमें अच्छी बात है कि आप मेरी बुराई ना करें, क्योंकि आप अपने बुजुर्गों का जिक्र नहीं करते, मैं आपके बुजुर्गों की तबलीग करता हूँ। ठीक है, तो ये है जनाब फतावा रशीदिया मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही की। इसका जिल्द नंबर 1 या सफा नंबर 68 है, 68। वो क्या कहते हैं कि वसीले के मुतल्लिक कहते हैं जो शेख को मुतसर्रिफ बिल बिज़्ज़ात और आलिमुल गैब बिज़्ज़ात खुद जान कर पढ़ेगा वो मुशरिक है। यानी या तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वजीफा है, अगर वो शेख को यानी हुजूर गौस पाक को इस अकीदे से पढ़ेगा कि बगैर अल्लाह के सुनाए वो जान लेते हैं और बगैर अल्लाह के बताए वो जान लेते हैं, तो ऐसा आदमी काफिर है। हम भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। ठीक है, आगे वो लिखते हैं और इस अकीदे से पढ़ना कि शेख को हक तारा इत्तला कर देता है। इस अकीदे से पढ़ना कि शेख को अल्लाह ताला इत्तला कर देता है और बिइज़्निही ताला शेख हाजत बरारी कर देते हैं, यानी मदद कर देते हैं, ये अकीदा शिर्क नहीं और ना मुशरिक कहा जाएगा। तो देखिए जनाब, खुद रशीद अहमद गंगोही साहब ने इस बात को कबूल किया जो अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। तो मैं कहता हूं जब घर के बुजुर्गान दीन इस बात को कहे तो 8 आने के 4 आने के पॉम्फलेट निकाल कर इस अकीदे को आप शिर्क कहते हैं, तो ये आप कहें, लेकिन ये शिर्क देखिए आपके बुजुर्गों की तरफ ही बढ़ रहा है। बंदा जिससे मोहब्बत रखता है तो अपने बुजुर्ग के लिए गैरत रखता है। आपकी गैरत कैसी है कि जिस अकीदे को आप बयान कर रहे हैं वही अकीदा आपके बुजुर्गों के सर से और पांव के नीचे से चादर खींच कर उनको कुफ्र की घाट पर लाकर बरहना कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे अकीदों से महफूज फरमाए। एक हवाले इसमें और सवाल फरमाइए आप हज़रात, दुरूद पाक करिए। लिखते हैं कि अक्सर आदमी शजराए खानदान का हर सुबह व शाम पढ़ते हैं, ये कैसा है? शजरा हम पढ़ते हैं, आज जहां भी जाइए शजरा पढ़ते हैं, कोई सबूत नहीं, बिदअत है, हराम है, सबूत है कहते। अब ये देखिए फतावा रशीद है, मेरे रशीद अहमद गंगोही साहब क्या कहते हैं? कहते हैं शजरा पढ़ना दुरुस्त है। जवाब, शजरा पढ़ना दुरुस्त है क्योंकि इसमें तवस्सुल औलिया के हक ताला से दुआ करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हक ताला से दुआ करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो लिहाजा जो फतवा हम पर चस्पा किया जाता है, हिम्मत करके बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ जाए, इस बुत को भी गिरा दें आप, ताकि गोया के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। एक दफा दुरूद पाक पढ़िए। एक सवाल यहाँ पर उसका जवाब दिया है। सवाल है कि बाज सूफियों का ये कौल है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, और पीराने पीर साहब रज़ी अल्लाह अन्हु से पाक का कदम सब पीरों की गर्दन पर है, और जब तक बंदा का बंदा ना हो जाए तब तक खुदा नहीं मिलता। तो अब ये फरमाइए कि इन बातों का पता कहीं तरीक़त और तसव्वुफ़ में भी है या नहीं? जवाब देते हैं, ये बात लिखते हैं ये ये बात दुरुस्त है कि पीर से मुराद पीर मुरव्वज नहीं बल्कि पीराने पीर का कदम होना सबकी गर्दन पर मर्दानगी की बुजुर्गी और बड़ाई की दलील है। इसमें कोई हर्ज नहीं। जो ये कहे तो ये कहना गोया के उसका दुरुस्त है। आगे दूसरे सवाल का ये जवाब देते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। जी,
सवाल, बाज सूफी कुबूर औलिया पर चश्मे बदन बैठते हैं और सूरे अलम नशरह पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारा सीना खुलता है और हम बुजुर्गों से फैज हासिल करते हैं। इस बात की कुछ असल है? आज के मुफ्तियों से पूछे शिरक होगा, लेकिन गंगोई साहब क्या कहेंगे? जवाब, इसकी भी असल है, इसमें कोई हर्ज नहीं अगर बनियत खैर है। ठीक है जनाब, ये अकीदा रखकर कब्र के पर बैठना कि जनाब साहिब मजार से मुझे फैज मिल रहा है, ये मुझे फैज दे रहे हैं, तो ये अकीदा कैसा है? तो मुफ्ती आलम देवबंद कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसकी असल है और नीयत खैर होनी चाहिए, यानी अच्छी नीयत होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जब कोई मुसलमान साहिब मजार के पास जाता है, वहां पर यह अकीदा रखता है कि इनसे मुझे फैज मिले, तो कोई नाचने गाने का फैज वो नहीं मांगता, नीयत खैर ही होती है कि इनसे मुझे ईमान का समरा मिले, इनसे मुझे अमल की तौफीक मिले और मैं अपने अमल पर गामजन हो जाऊं। तो ये इरशाद फरमा के या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। एक हवाला आखिरी पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ समाज समाइएगा, दुरूद पाक पढ़िए। जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर समझदार शख्स हो तो आज वलियों से मदद मांगने का अकीदा ही खत्म हो जाता है कि इसको शिर्क जो कहा जाता है और कुफ्र जो कहा जाता है। थानवी साहब ने इस मसले की वजाहत कर दी है। ये थानवी साहब की जिंदगी की सबसे आखिरी किताब है, बवादिरुन नवादिर। एक इसमें मोटे मोटे अल्फाजों से लिखा हुआ, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, तफसीर हदीस फिक़ह इल्म कलाम और तसव्वुफ के नादिर इल्म मज़ानी पर हजरत की आखिरी तसनीफ। ठीक है, ये किताब छपी है इदारा इस्लामियात लाहौर से, अनारकली लाहौर से। अब देखिए इसमें थानवी साहब औलिया किराम से मदद मांगने को क्या कहते हैं, कब्र वाले वली से मदद मांगने के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, मैं बयान करता हूँ। एक दफा आप दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी या रसूल अल्लाह। इसमें थानवी साहब ने मदद की 3 किस्में की हैं। मैं इसके पहले खुलासा आपके सामने पेश कर दूं। एक मदद को उन्होंने शिर्क कहा है, एक मदद को गुनाह कहा है और एक मदद को जायज कहा है। यानी वलियों से मदद मांगने की उन्होंने 3 किस्में बयान की है। एक किस्म को शिर्क कहा है, उसमें हम थानवी साहब के साथ मुत्तफिक हैं। ठीक। दूसरी मदद को उन्होंने गुनाह लिखा है, उसमें भी